थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। iQOO 15 अल्ट्रा ऑफिशियल तौर पे कंफर्म हो चुका है। iQOO टीज करना शुरू कर दिया है। फिलहाल जितने इन्फॉर्मेशंस आए हैं वो आपको मैं दिखा दूंगा। जैसे बाकी स्पेसिफिकेशंस आएंगे मैं आपको बताऊंगा बहुत ही जल्द। लेकिन यार मेरे अंदर में बस यही सवाल है, क्या iQOO इसको चाइना से बाहर निकालेगा? पहली बार अल्ट्रा फोन लॉन्च कर रहा है। जैसा कि मेरे दोस्त मैं बार बार कहा करता था, ओप्पो ग्रुप के ऊपर चर्चा करते हैं। रियलमी, वन प्लस, ओप्पो ये तीनों एक साथ होने वाले हैं। मतलब कि आप बात नहीं समझे, रियलमी, वन प्लस, ओप्पो के सब ब्रांड बन जाएंगे। खुल्लम खुल्ला तौर पे मिलकर एक साथ तीनों काम करेंगे। वन प्लस, रियलमी एक साथ मिलकर नए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेंगे। ओप्पो के साथ मिलकर ओप्पो लीडर रहेगा। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, कई बड़े बड़े सोर्सेज बात कर रहे हैं। मतलब कि यार अब आपको एडवर्टीजमेंट हो गए या फिर स्मार्टफोन्स हो गए, तीनों ब्रांड्स के फोन्स काफी सिमिलर दिखाई देंगे, स्टाइल सिमिलर रहेगा। क्या पता आपको कलर ओएस देखने को मिल जाए, बहुत कुछ पॉसिबल है मेरे भाई। Qualcomm ने कमाल कर दिया। CES 2026 इवेंट में Qualcomm ने Snapdragon X2 Plus प्रोसेसर को अनवील कर दिया। ये वो प्रोसेसर है जो एप्पल के M सीरीज के प्रोसेसर से भिड़ता है। इस बार तो 10 कोर Orion CPU देखने को मिल जाता है। काफी पावरफुल प्रोसेसर है, बहुत सारे विंडोज के थिन एंड लाइट लैपटॉप में देखने को मिलेगा। मैं आपको सारे डिटेल्स दिखा रहा हूँ, देख लो साधारण शब्दों में। जो बंदे दिलचस्पी रखते हैं उनको अपडेट्स मिलेंगे, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे लैपटॉप्स के ऊपर भी अपडेट्स देना शुरू करूँ, मैं धीरे धीरे करके ही, ताकि हम लोगों का और आपका नॉलेज बढ़े। मोटोरोला सिग्नेचर, ये जो स्मार्टफोन है मोटोरोला ने CES 2026 इवेंट में अनवील कर दिया है। इस फोन के जितने डिटेल्स हैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। इंडिया में भी बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है इस फोन का क्या प्राइस होगा। वैसे मोटोरोला का बात हो ही रहा है तो मोटोरोला रेजर फोल्ड ये भी आने वाला है। देख लो, मोटोरोला का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन। नहीं तो यार वो फ्लिपेबल ही तो बनाता था बार बार। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है। और यार जितने भी स्पेसिफिकेशंस पता चला है वो भी दिखा दूंगा। ज्यादातर चांसेस है ये जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है इंडिया में भी आएगा। Realme 16 Pro सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। जो मैंने प्राइसेस आपको पिछले हफ्ते बताए थे वही प्राइस पे ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं। Realme 16 Pro शुरू होता है 32,000 रुपीज से, 32,000 रुपए से। Realme 16 Pro Plus शुरू होता है 40,000 रुपए के आसपास से, 40,000 रुपीज। मैं आपको सारे डिटेल्स दोनों स्मार्टफोन्स के दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे दोस्त। सच कहूँ तो यार इन दोनों स्मार्टफोन्स के बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे और वीडियोस देखकर काफी तकलीफ हुआ। सभी बंदे खुश नजर आ रहे हैं, वो कहीं से भी दुख नहीं जताए थोड़ा सा भी कि प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं स्मार्टफोन्स के, या फिर इन फोन्स में ये चीजें नहीं मिलती। उल्टा वो खुश हो जाते हैं कि रियलमी ने और प्राइस नहीं बढ़ाया, या फिर रियलमी ने ये चीजें कम नहीं की। मतलब कि समझ गए ना, झूठी एक्साइटमेंट इन माय ओपिनियन। देखने से तो मुझे यही लगा, लेकिन यार सच कहूँ तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है देखकर। बहुत अजीब सी फीलिंग आती है जब मैं ऐसे वीडियोस देख लेता हूँ। वैसे Realme Buds Air 8 लॉन्च हो चुका है। 3,800 रुपए के आसपास से शुरू होता है। करंट मार्केट को ध्यान में रख के कहूँ तो चीजें अच्छी देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एयरबड है, मूड है तो इनके तरफ आप देख सकते हो। Vivo X200T सीरिम सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। इसी के साथ इस फोन का नाम ऑफिशियल तौर पे कंफर्म हो गया। ये फोन जनवरी एंड होते होते तक लॉन्च हो जाएगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन है। इंडिया में इसका प्राइस होगा 55,000 रुपीज के आसपास। वीवो के X सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनेगा। योगेश भाई भी ऐसा ही कह रहे हैं। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस फोन के लिए, क्योंकि ये फोन अपने आप में बहुत सारी अच्छी चीजें दे देता है। तो मेरे भाई अगर आप कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन प्रेमी हो तो फिलहाल इतने सारे स्मार्टफोन्स हैं जो कंफर्म है लॉन्च होंगे। इनमें से कुछ स्मार्टफोन्स इंडिया में आएंगे, जैसे कि OnePlus 15S। रूमर्स ऐसे हैं Oppo Find X9s आएगा इंडिया में। ये दोनों फोन्स तो कंफर्म है। Vivo X300 SE तो आ ही रहा है। लेकिन यार फिलहाल iQOO का जो मिनी फोन है वो आएगा कि नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है। तो भाई लोग कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। iQOO Z11 Turbo इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में iQOO Neo 11 नहीं बनेगा। iQOO ने सोचा कि चलो OnePlus 15R से भिड़ते हैं, तो उसने मॉनिकर बदल दिया है। iQOO 15R ये स्मार्टफोन आएगा। iQOO Z11 Turbo iQOO 15R बन जाएगा। फिलहाल फिर से क्वेश्चन मार्क लग चुका है iQOO Neo 11 कब आएगा, क्या स्पेक्स देगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि एक नया कंपेटिटर आ गया ना iQOO 15R। सोच कर देखो, फिर iQOO Neo 11 है, iQOO Neo 11R है, अभी दो स्मार्टफोन्स की कमी है। क्या पता iQOO Neo 11R अब डायरेक्ट आए, 11 ना आए, 11 का जगह 15R ले लिया, कुछ भी पॉसिबल है।
फिलहाल अगर नए इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। iQOO 15R आपको दिखाई देगा फरवरी के एंड होते होते तक। फरवरी इसी महीने का ही तो रूमर है, फरवरी तक तो आ जाना चाहिए। प्राइस होगा 45,000 रुपीज़ के आसपास। Realme Pad 3 फाइनली इतने टाइम के बाद लॉन्च हो चुका है। कई सालों के बाद Realme Pad 2 का सक्सेसर मैं देख रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका वाईफाई वेरिएंट 27,000 रुपीज़ से शुरू होता है, 5G वेरिएंट 29,000 रुपीज़ से। प्रो टिप दे रहा हूँ, इस टैबलेट से दूर रहो, इससे बेहतर टैबलेट आपको मिल जाएगा। Xiaomi Pad 7 को लेने की कोशिश करो। Redmi का भी एक नया टैबलेट आया है, उसके बारे में आगे बताता हूँ। Redmi Pad 2 Pro लॉन्च हो चुका है। 23,000 रुपीज़ से वाईफाई वेरिएंट शुरू होता है, 26,000 रुपीज़ से 5G वेरिएंट शुरू होता है। इसका वाईफाई वेरिएंट प्राइस के हिसाब से अच्छी चीज़ें देने की कोशिश कर रहा है। करंट मार्केट को ध्यान में रख के कहूँ तो अच्छा टैबलेट है ये, मूड है तो उसके तरफ आप देख सकते हो। Redmi Note 15 लॉन्च हो चुका है इंडिया में। हैरानी की बात है, चाइना में Redmi Note 15 का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ Redmi Note 14 के चाइनीज प्राइस से कंपेयर करोगे तो, लेकिन इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो चुका है। 20,000 रुपए से शुरू होता है। देखो यार, मैं बस आपको प्रो टिप ही दे सकता हूँ। मैं होता तो भाई दूर रहता इस स्मार्टफोन से। एक एक करके बताने से अच्छा है एक साथ आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल ये स्मार्टफोन्स हैं करंटली इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। कमेंट करके बताओ आप कौन से फोन के इंतजार में हो। मतलब कि मेरे दोस्त, ये सारे स्मार्टफोन्स इंडिया में 100% लॉन्च होंगे। BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं ना। और इन्फॉर्मेशन के लिए अपकमिंग स्मार्टफोन्स का एपिसोड देख लेना। कार्ड सेक्शन में यहाँ पर आपको कार्ड दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेजॉरिटी चीजें आपको पता चल जाएंगी। इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 इंटेल के नए प्रोसेसर्स रिलीज हो चुके हैं 2026 के। उनके पैंथर लेक के प्रोसेसर्स अल्ट्रा 9 है, अल्ट्रा 7 है, अल्ट्रा 5 है। सारी डिटेल्स दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। देखो दोस्त, आपको इन प्रोसेसर्स के बारे में बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट नाम भी तो पता होना ही चाहिए कि भाई पैंथर लेक के प्रोसेसर्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई ये प्रोसेसर्स इस साल में बहुत ज्यादा आपको यूज होते हुए दिखाई देंगे। लॉन्च हुए हैं ना लैपटॉप्स में, PC में, इनके बहुत सारे वेरिएंट्स भी आएंगे। एटलीस्ट आपको दिमाग में नॉलेज तो रहेगा कि भाई पैंथर लेक के प्रोसेसर्स हैं 2026 के नए वाले, बहुत ही पावरफुल है। अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। हालांकि प्रीवियस जनरेशन से इस जनरेशन में AI में बहुत ज्यादा फोकस किया है। बाकी सारी चीजें अच्छी है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, खुद ब खुद आप समझ जाओगे। सैमसंग ने CES 2026 इवेंट में अपने एक ऐसे फोल्डेबल स्मार्टफोन के डिस्प्ले को अनवील किया जिसमें क्रीज ही नहीं है। क्रीज समझते हो, जब स्मार्टफोन बंद होता है खुलता है तो बीच में सिल्वर दिखाई देता है ना, वो नहीं है, वो दिखाई देता ही नहीं है। जैसा कि मेरे दोस्त मैं आपको बहुत ही लंबे वक्त से बताते हुए आ रहा था, एप्पल का फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा तो उसमें क्रीज नहीं होगा। बहुत ज्यादा चांसेस है सैमसंग सप्लायर बनेगा एप्पल के फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए। वैसे हैरान मत होना, ये जो फोल्डेबल डिस्प्ले है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 8 में भी यूज हो जाएगा। और सैमसंग का नया ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा 2026 में, तो उसमें भी दिखाई देगा। वैसे Realme Neo 8 का बात हो ही रहा है तो इसका ऑफिशियल लुक आ चुका है, देख लो। काफी कुछ हद तक Realme GT 8 Pro के जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। 120x जूम है। इसके जो भी एक्सपेक्टेड की स्पेसिफिकेशंस है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। रूमर्स ऐसे हैं ये स्मार्टफोन Realme GT 8 बन जाएगा, लेकिन इसको आने में बहुत वक्त लगेगा। रूमर्स ऐसे हैं, अकॉर्डिंग टू योगेश भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जून जुलाई तक। वो तो H1 बोले हैं, देखो क्या होता है। जैसे टाइमलाइन क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। H1 का मतलब इस साल का पहला हाफ, यानी कि जून जुलाई के आसपास तक। जैसा कि मेरे दोस्त मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में बताया था, Redmi Turbo 5 सीरीज में 2 फोन्स आएंगे। Redmi Turbo 5 में देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 8500, जो Poco X8 Pro बन जाएगा। उसका नाम अभी तक फिलहाल कंफर्म नहीं है। Poco X8 Pro की बात हो रही है। और Redmi Turbo 5 का भी Redmi Turbo 5 Pro, या फिर अभी उसका ऑफिशियल मॉनिकर आ चुका है Redmi Turbo 5 Max। इसमें MediaTek Dimensity 9500 सीरीज का नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो इसी महीने के एंड होते होते तक अनवील हो जाएगा। Redmi टीज करना शुरू कर दिया है अपने मैक्स स्मार्टफोन को। इसमें वो 9500 सीरीज का प्रोसेसर नया वाला देखने को मिलेगा, और ये इंडिया में ग्लोबली Poco F8 को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा Poco X8 Pro Max। अब देखो दोस्त, रहा सवाल टाइमलाइन का। फिलहाल टाइमलाइन क्लियर नहीं है, लेकिन रूमर्स ऐसे हैं, मान के चलो Poco X8 सीरीज के स्मार्टफोन्स आपको अप्रैल तक दिखाई दे देंगे, मार्च अप्रैल तक। Poco X8 Pro Max का प्राइस आपको दिखाई देगा OnePlus 15R के आसपास। ऐसे ऐसे रूमर्स हैं, ऐसे ही कुछ कुछ प्राइस होगा। 40,000 रुपए तो मान के चलो। Poco X8 Pro का प्राइस होगा 32,000 रुपीज़ के आसपास, 30,000 रुपीज़ के आसपास, ऐसे ही मान के चलो। मार्केट ऐसा हो गया भाई, प्राइस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा आने वाले स्मार्टफोन्स का।
आप हैरान हो जाओगे। Realme 16 सीरीज को ही देख लो मेरे भाई। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो Asus के नए स्मार्टफोन के इंतजार में हैं, वो लॉन्च करेगा, आप खरीद लोगे ROG सीरीज, Zenfone सीरीज, तो मेरे दोस्त आपके लिए एक दुख वाला खबर है। Asus इस साल कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगा। हाँ मेरे भाई, लिटरली कोई स्मार्टफोन नहीं, ना ही ROG सीरीज में, ना ही Zenfone सीरीज में, कुछ नहीं। वो स्मार्टफोन बनाने में कुछ वक्त के लिए पॉज लगा रहे हैं। वो कुछ वक्त तक स्मार्टफोन्स को लॉन्च नहीं करेंगे। मास्टर लू लिस्टिंग ये क्या करते हैं, ये जो यूआई होते हैं ना एंड्रॉइड के अंदर में, ओरिजिन ओएस, ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस, ये उसका रैंकिंग करते हैं, हर तरीके से टेस्ट करते हैं, कौन ज्यादा स्मूथ है, अच्छा है, फीचर्स अच्छे दे देता है, सभी तरीके से टेस्ट करके रैंक बनाते हैं। तो यार अकॉर्डिंग टू मास्टर लू लिस्टिंग Q3 2025 रिपोर्ट, कलर ओएस फिर से नंबर 1 पे है। लेकिन यार बहुत अच्छा लगा देख के ओरिजिन ओएस 2nd नंबर पे है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपका इसमें से कौन सा यूआई है, या फिर आपके स्मार्टफोन में कौन सा यूआई रन हो रहा है। भाई इसका मतलब ये है कलर ओएस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब कि जितनी सारी अच्छी चीज़ें कह सकते हो कह दो, कलर ओएस बहुत अच्छा है। चाइना का ये रिपोर्ट है। iPhone 17e, इसके फिर से नए अपडेटेड स्पेसिफिकेशंस देख लो। ये जो स्मार्टफोन है मास प्रोडक्शन में जा चुका है। सारे डिटेल्स आपको दिखा दूंगा, टाइमलाइन हो गया। फिलहाल तो प्राइजेस नहीं पता लग सकते क्योंकि नया मार्केट है, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन भाई डायनामिक आइलैंड तो मिल गया iPhone 17e में। लेकिन सच कह रहा हूँ, जैसे स्पेसिफिकेशंस दे रहा है, शोभा नहीं देता 2026 में किसी स्मार्टफोन में ऐसे स्पेसिफिकेशंस। और यार जितना इसका प्राइस होगा और शोभा नहीं देता। देखो दोस्त, इस बात से तो आप एग्री करोगे, इन्फिनिक्स अपने GT सीरीज में बहुत तवज्जो देता है, काफी मेहनत करता है, काफी अच्छे प्राइस पे अच्छा गेमिंग फोन निकालता है। इन्फिनिक्स GT 50 Pro के रेंडर्स आ चुके हैं, फोटोज वगैरह बाहर आ चुके हैं, स्पेसिफिकेशंस भी बाहर आ चुके हैं कुछ देख लो। Dimensity 8400 अल्टीमेट होगा प्रोसेसर, 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, 4 LED लाइट्स होंगे, और यार लिक्विड कूलिंग होगा। रेड मैजिक के गेमिंग फोन में जैसा देखने को मिला था कुछ वैसा ही होगा। यार इतना मेहनत कर रहा है इन्फिनिक्स, GT 50 Pro में काफी दम दिखाई दे रहा है। बस इसका प्राइस थोड़ा सा एग्रेसिव रख दे इन्फिनिक्स तो मजा आ जाएगा। जैसे इसका लॉन्च टाइमलाइन पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा, कुछ नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो भी आपको मैं बताऊंगा। देखो मेरे दोस्त, इससे पहले जो हुडी पहन के बैठा था वो मेरा नहीं था, मेरी बहन का था। दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा होगा गुड फॉर गर्ल्स। मेरा हुडी सूखा नहीं था, मजबूरी में इसको पहनना पड़ा, थोड़ा सा भीगा है। Oppo Reno 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स फाइनली लॉन्च हो चुके हैं। Oppo Reno 15C से क्या कहते हैं, C से क्या होता है बताओ, कमेंट सेक्शन में बता देना C से क्या होता है। आप लोग कैजुअल टॉक में C वर्ड का इस्तेमाल तो करते ही होगे। इसका प्राइस है 35,000 रुपीज। Oppo Reno 15 शुरू होता है 46,000 रुपीज से। सच कह रहा हूँ यार, 46,000 रुपीज में कितने अच्छे फोन्स मिल जाते थे। 1 साल पहले की तो बात है, ये भी कहना गलत होगा, 2-3 महीने पहले की तो बात थी। Oppo Reno 15 Pro Mini 60,000 रुपए। हम लोग सोचे थे भाई अगर ऐसे प्राइस होगा, मिनी फोन है, मजा आ जाएगा। लेकिन यार देखकर बहुत तकलीफ हुआ। Oppo Reno 15 Pro 68,000 रुपीज में लॉन्च हुआ है, 70,000 रुपए में। Dimensity 8450। ये काम भाई केवल Oppo ही कर सकता है, Vivo भी शर्मा जाएगा। कल भाई भी बोल रहे हैं भाई तुम तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिए Nothing Phone 3 का। रहा सवाल, अगर आप पूछोगे सुफियान भाई Oppo Reno 15 सीरीज को लेकर आप कुछ बोलोगे? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और हाँ भाई, Oppo Pad 5 लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस 27,000 रुपीज के आसपास से शुरू होता है। देखो यार सीधी बात करूंगा, अपने प्राइस के हिसाब से कुछ खास चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट करंटली जो नए नए टैबलेट्स लॉन्च हुए हैं, Realme Pad 3 को देख लो या फिर Redmi Pad 2 Pro को देख लो, Redmi Pad 2 Pro थोड़ी ज्यादा अच्छी चीजें दे देता है। Poco M8, Poco M8 Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं ग्लोबल मार्केट्स में। इंडिया में केवल फिलहाल Poco M8 लॉन्च हो चुका है आज। M8 Pro को आने में वक्त लगेगा। मैं यार देखो सीधी बात करूंगा, दोनों स्मार्टफोन से दूर रहो। OnePlus Turbo 6 aka OnePlus Nord 6, OnePlus Turbo 6V aka OnePlus Nord CE6, ये दोनों स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। कमेंट करके बताना आपको दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लग रहे हैं। मैं बहुत ही जल्द आपको इंडियन लॉन्च टाइमलाइन पता करके बताऊंगा, जल्द से जल्द बताऊंगा, थोड़ा सा वक्त दे दो। मिलता हूँ भाई आप सभी से अगले थर्सडे टेक न्यूज के एपिसोड में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।